हाय एवरीवन, माय सेल्फ अंकुश दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट कंसेप्ट्स को। प्रैक्टिस भी अच्छी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। और मैं आपको बता दूं, बेसिक मैथमेटिक्स का ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला हमने देखा था। और उसके बाद हमने सीखा था फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ कैलकुलेशन हैक्स दिए थे कि कैसे आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड अप करनी है, फास्ट करनी है। साथ में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाया था फिजिक्स पे बेस्ड कि अगर आपको सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो आप डिफरेंस निकाल कर फिर कैसे दोनों टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था एपी, जीपी, लॉग सीरीज के बारे में, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और लॉग सीरीज। आई होप कि आपको सेकेंड लेक्चर भी बहुत पसंद आया होगा और आपने उसको भी अटेंड कर लिया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड लेक्चर की ओर। और थर्ड लेक्चर हमारा कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमारे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ सिलेक्टेड थिंग्स ही होती हैं जो रिपीटेडली यूज़ होती हैं फिजिक्स के कंसेप्ट्स में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की। एक राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल कितना होता है? एक एंगल आपका जिसमें 90 डिग्री होता है। सो वन एंगल इज हियर 90 डिग्री। तो अगर हम इस एंगल को, इस वाले एंगल को थीटा कंसिडर करते हैं, लेट से एंगल का मेजरमेंट कितना है? थीटा डिग्री है। तो अगर हम इस एंगल को थीटा कंसिडर करते हैं तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर साइड। जो इस एंगल से अटैच्ड छोटी वाली साइड होती है, एंगल से अटैच्ड दो साइड हैं, एक ये बड़ी वाली साइड और एक ये छोटी वाली साइड। जो छोटी वाली साइड है इसे हम बेस कहते हैं, और जो बड़ी वाली साइड है, जो राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड है, उस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। तो एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, एंगल से अटैच्ड छोटी वाली साइड बेस कहलाती है, और बड़ी वाली साइड जो एंगल से अटैच्ड है, और यू कैन से इस राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड जो होती है, थर्ड साइड, वो हमारी क्या है? हाइपोटेनस कहलाती है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हमारे फिजिक्स में है? हमारे फिजिक्स में हमको बहुत जगह में मिलता है साइन थीटा, कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं परपेंडिकुलर वाली साइड का लेंथ अपान हाइपोटेनस वाली साइड का लेंथ। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा b बाई एच। और टैन थीटा की वैल्यू जो आती है निकल के आती है परपेंडिकुलर बाई बेस के इक्वल। तो परपेंडिकुलर वाली हाइट यानी परपेंडिकुलर वाली साइड का लेंथ और बेस वाली साइड का लेंथ। ठीक है, यू कैन से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ये मुझे पता है, कोई बता के गया मुझे कि ये सब आपको आता है। तो ये आपको आता है, तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स दिए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ से प्रिपेयर कर लेगा, बेस अपान हाइपोटेनस। और टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, इफ यू सी अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल राइट, right angle triangle. So let me draw it.
a right angle triangle. So here is a right angle triangle for you. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये एंगल हमने थीटा कंसिडर किया तो ये और ये एंगल 90 होता है, तो हमको पता है, हमने क्लास 10th क्लास 7th 8th की मैथमेटिक्स में भी हमने पढ़ रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। कितना होता है, 180। तो इस कंडीशन में जो ये वाला एंगल होगा रिमेनिंग एंगल, ये 90 माइनस थीटा के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल थीटा है तो रिमेनिंग एंगल का कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ऑलरेडी आपको ये बातें पता हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, अटैच्ड स्मॉल साइड बेस है और अटैच्ड लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस है। तो इस कंडीशन में हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना लिए कि अगर जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसको हम बोल देंगे साइन थीटा, बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसको बोल देंगे कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपान बेस का जो रेशियो आएगा उसको हम बोल देंगे टैन थीटा। अब एक होता है साइन कॉस टैन, एक आता है कॉट सेक कॉशेक। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी चलिए हम सीखते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि थर्ड टाइम लिख रहा हूँ, तो आई होप जिसको नहीं पता था उसको भी पता चल गया होगा। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा है, और कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। टैन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब अगर हमको निकालना है साइन थीटा का इन्वर्स, तो जैसे हम फाइंड आउट करते हैं 1 अपान साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये h ऊपर चला जाएगा, p नीचे, तो ये हो जाएगा h बाई पी, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा का इन्वर्स कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, बेस अपान हाइपोटेनस था तो अब मिलेगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। अगेन अगर हम टैन थीटा का इन्वर्स कर देते हैं 1 बाई टैन थीटा, तो हमको क्या मिलने वाला है, v बाई पी, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। इन रेशियोज़ को जो हमने इन्वर्स कर दिया, इन रेशियोज़ का जो इन्वर्स कर दिया, इनको हम एक न्यू नाम दे देते हैं और इन्हीं का नाम आ जाता है, जैसे 1 बाई साइन थीटा है तो हम इसी को बोल देते हैं कॉसेक थीटा। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे इसको, कॉसेक थीटा। ऑल राइट। सिमिलरली 1 बाई कॉस थीटा को बोल देते हैं सेक थीटा, एंड 1 बाई टैन थीटा जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉट थीटा। 1 बाई टैन थीटा को क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब क्या करना है, अब हमको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ लर्न करनी है, ताकि जब भी आए साइन 30 कॉस 30 साइन 45 कॉस 45, उनकी वैल्यू हमारे टिप पे हो और हम क्वेश्चन में इजीली अप्लाई कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ याद करेंगे, लर्न करेंगे। सारी वैल्यूज़ नहीं रटनी होती हैं, जो इम्पोर्टेंट एंगल्स होते हैं उन्हीं के लिए इनकी वैल्यूज़ रटनी है। तो अगर हम फंक्शन लिखें या लिखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दोनों सेम ही बात है। मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लिख सकता हूँ TR, और उसके बाद मैं एंगल्स लिखूँ। एंगल्स कौन से एंगल्स मैं लिखूँ, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री, थोड़ा सा पेन हम यहाँ पे थिक कर लेते हैं लिटिल बिट, तो 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ हमको क्या करनी है, लर्न करनी है। किसके लिए, अभी जो पीछे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे उनके लिए। ऑल राइट, चलिए अब हमको क्या करना है, जस्ट गिव मी 1 मिनट ऑफ टाइम।
सो दैट मैं कॉलम प्रिपेयर कर लेता हूँ यहाँ पे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। आप भी अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे साथ साथ, तो आप भी अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में ऐसे कॉलम्स प्रिपेयर कर लीजिए और हम लिखने वाले हैं और इनको याद करने वाले हैं। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द जो ड्रॉपर्स हैं उनको ये रेशियोज़ की वैल्यू याद है अलग अलग एंगल्स के लिए, तो आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन ये आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। सपोज फंक्शन है हमारे पास साइन थीटा। फंक्शन कौन सा है? साइन थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू हम लिखेंगे, देन साइन 30, देन साइन 45, देन साइन 60 एंड देन साइन 90 की वैल्यू। सिमिलरली हम कॉस थीटा के हर एक एंगल की वैल्यू लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे टैन थीटा के हर एक एंगल की वैल्यू, यहीं से फाइंड आउट करेंगे। तो आपको कौन सा लर्न करना है? साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू। बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको लर्न नहीं करनी है। वंस आप साइन और कॉस की लर्न कर लेंगे तो टैन की हम निकालना सीख लेंगे और उसी इन्हीं तीनों की हेल्प से हम सेक, कॉसेक और कॉट की भी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे साइन 0 की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ बताइए, आपको याद है, आप बताएंगे कितनी होती है? हाफ होती है। वैसे ही साइन 45 की वैल्यू कितनी आती है? 1/√2 आती है। सिमिलरली साइन 60 की वैल्यू आपको बताना है तो वो होती है हमारी √3/2 के इक्वल। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो यानी साइन में 0 से 90 तक जाने में हमारी वैल्यूज़ बढ़ रही है। मीन्स साइन के लिए 0 से 90 एंगल बढ़ाने पे साइन की वैल्यू बढ़ती है और कॉस की वैल्यू घटती है। अभी हम देखेंगे कैसे घटती है। तो कॉस थीटा की बात करें तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम आती है। और 30 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू होती है √3/2। कैसे लर्न करेंगे? उल्टा कर दो, जो अभी हम 0 से 90 तक गए थे, अब यहाँ वही 90 वाली वैल्यूज़ कॉस के 0 के लिए चलेंगी। तो अब हम इधर से लिखते हुए आ रहे होंगे, तो यहाँ मैंने 1 लिखा, फिर √3/2। अब यहाँ पे 1/2 हमको मिल जाएगा, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की ही वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/2, यानी हाफ हो जाएगी। एंड देन साइन 90 की वैल्यू 1 थी, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 थी। सिमिलरली साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो कॉस 90 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अब ये दोनों अगर आपको लर्न हो गए, वैसे तो आपको एक ही लर्न करना पड़ा, उसका अपोजिट कर दिया तो हमको कॉस की वैल्यू मिल गई। अब टैन की वैल्यू कैसे निकलती है? टैन क्या होता है? टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। यानी अगर हम ऐसे लिखें, परपेंडिकुलर अपान, ये आया कहाँ से था? ये आया यहाँ से था। टैन की वैल्यू होती है टैन इक्वल साइन अपान कॉस, यानी टैन थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन की वैल्यू क्या होती थी? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कॉस की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल आउट, क्या बचेगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। हमने चेक भी कर लिया, हमारा ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि जो साइन की वैल्यू होती है वो, जो टैन की वैल्यू होती है, टैन थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन और कॉस थीटा के वैल्यूज़ का रेशियो होती है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो बस वही करना है, 0/1 करोगे, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो हमेशा 0 ही आता है। यानी टैन 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और टैन 30 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनका रेशियो लेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। एक बार हम लिख भी लेते हैं, तो 1/2/√3/2, यहाँ से 2 2 कैंसिल हुआ और क्या आ जाएगा? 1/√3। कितनी वैल्यू आ जाएगी?
1/√3। अब यहाँ रेशियो लेंगे तो दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा रेशियो, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 1 आ जाएगी। ऑल राइट, अब यहाँ पे रेशियो लेंगे साइन और कॉस का, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आएगी, तो √3/2 बाई 1/2, तो 2 कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आ जाएगी, √3 आ जाएगी। सो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, √3। सिमिलरली 90 का निकालना है, तो किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 से किसी नंबर में डिवाइड कर दिया गया यानी डिनोमिनेटर में 0 आएगा, ये क्या बनेगा, इसका रेशियो 1/0 बनेगा। डिनोमिनेटर में अगर 0 आएगा तो ऊपर कुछ भी हो, यहाँ पे हमेशा वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी, और यू कैन से नॉट डिफाइंड। जो वैल्यू आती है वो डिफाइंड नहीं है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ऑल राइट, तो ये वैल्यूज़ हमको याद कर लेना है। साइन की याद कर लेंगे, कॉस की भी याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उसका अपोजिट चल रहा है। tan थीटा में क्या करना है, साइन और कॉस का रेशियो ले लेना है। ऑल राइट, अब हम चलते हैं किधर, सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यूज सीखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी पीछे कि जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। यानी जितनी भी कॉस की वैल्यूज़ हैं, लाइक cos 30 की वैल्यू, cos थीटा में cos 30 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, √3/2। कितनी आई थी, √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको पता है sec 30 क्या हो जाएगा, cos 30 का इन्वर्स हो जाएगा, यानी 1/cos 30। तो जो cos 30 की वैल्यू है वही पुट कर देंगे, तो 1/√3/2, 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2/√3। आपको क्या करना है, इतना हार्ड वर्क, इतना अननेसेसरी वर्क नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपको sec 45 की वैल्यू निकालनी है, जो cos 45 की वैल्यू होती है उसको इन्वर्स कर देना है। इन्वर्स कर देना मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपसे बोला कि cos 45 की वैल्यू तो इतनी होती है, कितनी, 1/√2। आप बताओ sec 45 की वैल्यू, आप क्या करोगे, इन्वर्स कर दोगे cos 45 का, तो ये आ जाएगा √2। कितना आ जाएगा, √2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। √2। अब अगर आपसे पूछा जाए कॉसेक की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो हम कर देंगे 1/sin 30 डिग्री। हमको पता है sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से अब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो फिक्स एंगल्स की वैल्यू हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करेंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही वैल्यूज़ मिलती हैं। बहुत ही उनको मैथमेटिक्स चेक करना हो तब इन्वॉल्व कर देते हैं, 270 प्लस थीटा के फॉर्मूले यूज जहाँ करने पड़ते हैं, 180 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर इन्हीं वैल्यूज़ पे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। चलिए मूव करते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज की ओर। चलिए अब हम देखते हैं सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीटली सॉल्व कैसे करते हैं, बाय गिवन इंफॉर्मेशन। तो सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें अगर हमको ये एंगल गिवन हो और कोई भी एक साइड, यानी इफ वी हैव वन एंगल एंड वन साइड, एक एंगल और एक साइड अगर हमको पता होगी तो हम
इस इंफॉर्मेशन से इस राइट एंगल को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, यानी बाकी का सब कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एंगल हमें दिया है कितना 30 डिग्री और कोई एक साइड, सपोज ये वाली साइड हमको दे दी गई कितना 2 मीटर, तो अब हम हर एक साइड और हर एक एंगल, बचे हुए एंगल्स को भी बता सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये 30 है तो ये वाला कितना आ जाएगा 60 डिग्री आएगा। खैर, अब इस 30 डिग्री वाले के सामने, थीटा के सामने वाले एंगल, अगर हमने इसको थीटा लिया है तो थीटा के सामने वाले एंगल को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड हमारी हो जाएगी बेस, ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बड़ी वाली साइड हमारी हाइपोटेनस है। तो अगर हमको फाइंड आउट करना है यहाँ से क्या, अगर हमको फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू, क्योंकि बेस की वैल्यू पता है, एक एंगल पता था तो बाकी के एंगल्स निकाल लिए, और अब अगर हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू पता चल जाए तो अब इस ट्रायंगल में सब कुछ पता है हमको। तो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर आए, चाहे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस वाला, चाहे परपेंडिकुलर अपान बेस वाला। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, ना तो ये पता है ना तो ये पता है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, परपेंडिकुलर अपान बेस वाला, क्योंकि हमको बेस की वैल्यू 2 मीटर दी गई है। तो हम क्या करेंगे, किस में परपेंडिकुलर अपान बेस आता है, tan थीटा में। तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस। tan थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर नहीं पता है, बेस पता है कितना 2 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व करोगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अभी हमने पीछे ही सीखा है, और ये हो जाएगा p/2, यानी हमारे परपेंडिकुलर वाली साइड की वैल्यू आ रही है कितना 2/√3, कितना आ रही है 2/√3। तो ये वाली साइड अगर हमको मिल चुकी है 2/√3 तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाइपोटेनस भी। अब अगर सपोज हमको हाइपोटेनस भी है इसी में निकालना है तो अभी हमको कोई भी पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, पुट करेंगे बेस अपान हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला, ये होता है cos थीटा, तो cos 30 इक्वल बेस अपान हाइपोटेनस। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल बेस की वैल्यू 2 है गिवन, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस नहीं पता, हाइपोटेनस अननोन है। यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 2 4/√3, कितनी आ जाएगी 4/√3। इस टाइप से, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सारी चीज़ें, अननोन चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको एक एंगल दिया हो और कोई भी एक साइड दी गई हो। आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कि इसका हमारी फिजिक्स में कहाँ पर और क्या यूज आता है, इसका हमारी फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन हमको इस कदर देखने को मिलता है कि एक एंगल आपको दिया है और साइड दी है, आपको ये क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, एक्स की वैल्यू, वेरिएबल एक्स फाइंड आउट करना है और वाई फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30 डिग्री गिवन है और हमको ये एंगल जो है, अगर इसको हम थीटा बनाते हैं, इसके सामने वाली जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये है उसका बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस लगाएंगे, यानी tan 30 डिग्री, जैसे भी हम पीछे करके आए हैं, tan 30 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी x/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल x/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आने वाली है आपके सामने, दैट इज़ 2/√3। x की वैल्यू आ चुकी है।
अब अगर हमें पता है x की वैल्यू 2/√3 और हमको फाइंड आउट करना है y की वैल्यू, तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ेंगे जिसमें एक एंगल भी दिया है और हमने फाइंड आउट कर लिया है एक साइड भी। तो अब हम बाकी की साइड्स के बारे में भी बता सकते हैं। तो अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये थीटा बनेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर वाली साइड और ये बेस वाली साइड। अगेन हमको यूज करना है tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा x/y। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, क्योंकि sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आती हैं। तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किए हैं हम 2/√3 डिवाइडेड बाई y हमको नहीं पता है, तो y हमारा क्या हो जाएगा अननोन। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये जा करके, तो y की वैल्यू भी आ गई कितनी 2/√3। तो इस ट्रायंगल में हमको क्या देखने को मिला कि x और y की वैल्यूज़ सेम आ रही हैं, सॉल्व करने पे हमको सेम मिल रही हैं। ऑल राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और अगर इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आता है तो फिज़िक्स आपके लिए आसान बन जाती है। ऑल राइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, इम्पोर्टेंट फार्मूलेज पर। अब हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलेज रिलेटेड टू योर ट्रिगोनोमेट्री। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे अगर हमारे पास गिवन है sin a + b, sin a + b, तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। प्लस अगर ऐसे हमको दिया है cos a + b, तो पहले चलो साइन वाले ही लिख लेते हैं दोनों, sin a + b और sin a - b, sin a + b एंड sin a - b। sin a + b का फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, cos a इंटू sin b। सिमिलरली sin a - b का फॉर्मूला सेम ही है, बस जहाँ प्लस था वही माइनस आ जाना है। तो sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, cos a इंटू sin b। sin a + b का फॉर्मूला याद करो, लेक्चर में ही क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a - b sin a cos b माइनस cos a sin b। ऑल राइट, सिंपल से फॉर्मूलेज हैं। अब अगर हमको निकालना है cos a + b का फॉर्मूला, तो ये थोड़ा सा अलग होता है sin से, और cos a - b का फॉर्मूला ये लगभग सेम टाइप के ही होते हैं। अब देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। cos a + b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b। cos वाला कहता है कि हम दोनों भाई cos a cos b एक साथ ही रहेंगे, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो cos a इंटू cos b, जहाँ प्लस है यानी a + b का निकाल रहे हैं तो बीच में माइनस लगाना है, और जब a - b का निकालेंगे तो बीच में प्लस लगाना है। उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a sin b, और यहाँ पे cos a cos b माइनस वाले में cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a इंटू sin b। ये फॉर्मूलेस आपको रटे होने चाहिए। कैसे याद करना है, sin a + b sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a - b sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a + b cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a - b cos a cos b प्लस sin a sin b। ऑल राइट, ये फॉर्मूलेज आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलेज की हेल्प से, क्यों याद करना है सर, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलेज की हेल्प से हम जो ऊट पटांग एंगल दे देता है हमारे क्वेश्चंस में रहते हैं, जैसे 15 डिग्री 75 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा और फार्मूला होता है एक, कौन सा और फार्मूला एक होता है tan a और tan b का, tan a एंड tan b का फॉर्मूला
तो हम यहाँ से देखेंगे tan A प्लस बी, और नेक्स्ट हम देखेंगे tan A माइनस बी का फॉर्मूला। tan A प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B। tan A प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B। क्या करना है, ऊपर तो सेम tan A प्लस बी है तो tan A प्लस tan B, नीचे 1 माइनस आएगा, प्लस वाले में नीचे माइनस आएगा, माइनस वाले में नीचे प्लस आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब आप a माइनस बी tan का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। tan A माइनस बी इक्वल हो जाएगा tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B अपान 1 माइनस, यहाँ पे 1 प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ नीचे प्लस रहना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो ये फार्मूलेज आपको याद रखने हैं सो दैट आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ बता सकें। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत आता है फिजिक्स में, हमारे बहुत यूज होता है और फंसते भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्हीं फॉर्मूलेज में हैं, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा कौन सा है, साइन 2 थीटा का है। साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई होप कि आपको ये ऑलरेडी पता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है हमारी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कौन सी वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कौन सी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा की 3 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। कॉस 2 थीटा की 3 वैल्यूज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है या फिर ये वाला फॉर्मूला। ऑल राइट, वैसे ही साइन हमारे साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा होल अपान 2, और कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट 1 प्लस कॉस थीटा होल अपान 2। कॉस के लिए यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन के लिए यहाँ माइनस रहेगा। ये सारे फार्मूलेज आपको एज इट इज़ याद रखने हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अल्दो ये सब उतना यूज नहीं होते हैं नीचे वाले, बट ये साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा फ्रिक्वेंटली यूज होता है हमारी फिजिक्स में। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हमने बहुत कुछ पढ़ा बट अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए ज़्यादा, तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको फाइंड आउट करना है साइन 15 डिग्री की वैल्यू। कितने की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको साइन 15 की वैल्यू रटी तो है नहीं, तो क्या करेंगे, हम टेक्नोलॉजी लगाएंगे। कौन सी टेक्नोलॉजी लगाने वाले हैं, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले की हेल्प से। क्या हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 15 डिग्री फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे 45 माइनस 30, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में नहीं बन रहा है, ये बन रहा है साइन ए माइनस बी के फॉर्म में। किस फॉर्म में ये बनेगा, ये बनेगा साइन ए माइनस बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। साइन ए माइनस बी क्या होता है, अगेन लिख रहा हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पुट करते जाना है, ये हमारा a बन जाएगा, ये हमारा b बन जाएगा, यानी a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। ऑल राइट, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन a क्या है 45, यानी साइन 45 इंटू हमारा कितना आ जाएगा, कास 30, कितना आ जाएगा,
cos 30 माइनस cos 45 इंटू sin 30, cos 45 इंटू sin 30, आई एम सॉरी फॉर दिस, cos 45 इंटू sin 30। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अब sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 अगेन 1/√2 एंड sin 30 की वैल्यू 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल रहा है √3/2√2 और इधर आपको मिल रहा है 1/2√2। 2√2 हमारा यहाँ से एलसीएम बन जाएगा, तो नीचे आएगा 2√2 और यहाँ पे क्या आ रहा है √3 - 1। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, दिस वैल्यू इज़, किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है हमारी साइन 15 डिग्री की। किसकी वैल्यू है, साइन 15 डिग्री की। ऑल राइट, तो ये इस तरीके से हमको वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है फॉर्मूलेज को अप्लाई करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप अब क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो अगर नहीं किया है तो आप पहले अटेम्प्ट करेंगे देन मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। ऑल राइट, आपको प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। cos 75 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो हम 75 को क्या लिख सकते हैं, हम 75 को क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। हम लिख सकते हैं 45 + 30। क्या लिख सकते हैं हम, यस ऑफ कोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cos A + B। cos A + B का फॉर्मूला cos A इंटू cos B माइनस ऑफ sin A इंटू sin B। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, cos A cos B माइनस sin A sin B। cos अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये A है और ये क्या है, B है। cos A यानी cos 45 हो या sin 45 हो, दोनों की वैल्यू 1/√2। अब cos B यानी cos 30 √3/2। यहाँ नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम, तो मेरे राइटिंग को क्या हो जाता है, सो ओके, √3/2 माइनस, अब यहाँ पे साइन है, sin 45 की वैल्यू भी सेम ही होती है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, अगेन आपको क्या मिल रहा है √3/2√2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2√2, यानी कि ये कितना मिल रहा है √3 - 1/2√2। यानी आपने क्या देखा, जो वैल्यू sin 15 डिग्री की आई थी वही वैल्यू cos 75 डिग्री की आई है। अब जो वैल्यू cos 75 डिग्री की होगी, cos 15 डिग्री की होगी, वही सेम वैल्यू sin 75 की होगी। ऑल राइट, तो ये अपोजिट वाला पैटर्न जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर वो भी अप्लाई करते हैं तो आपके क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। ऑल राइट, तो चलिए इस टाइप से अगर नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं वो पैटर्न, तो आपके पास फार्मूलेज मैंने बता दिए हैं, इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फार्मूलेज की हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके लिए मैं यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन। अब चलिए, साइन और कॉस की मैंने बता दिया, अब आपको क्या करना है, tan की वैल्यू फाइंड आउट करना है होमवर्क में। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू, tan 15 डिग्री की वैल्यू, और आपको फाइंड आउट करना है tan 75 डिग्री की वैल्यू। जैसे हमने पीछे फाइंड आउट किया है वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है। फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप, हिंट अगर आपको चाहिए, हिंट नहीं मैं हिंटा दे दे रहा हूँ, तो हिंटा आपके लिए क्या है, tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan 45 - 30 करके, और यहाँ पे tan 45 + 30 करके, tan 45 + 30 करके आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब
यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, वहाँ पे tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला। आई होप कि आप फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं हम अपने कार्टेशियन प्लेन पर। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, सपोज़ कि हमारे पास ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं कौन कौन से, तो क्वाड्रेंट है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको पता है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं यहाँ से, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब एक बहुत काम की बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट्स होते हैं वो दोनों पॉइंट्स ही पॉजिटिव होते हैं। दोनों पॉइंट्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस x नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये x एक्सिस हमने मान रखा है और ये y मान रखा है तो इधर पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाता है। तो x तो नेगेटिव है बट अभी भी ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो y क्या होता है? पॉजिटिव। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव होते हैं, तो दोनों नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट्स प्लस एंड माइनस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि -3,4 एक पॉइंट है, एक पॉइंट की आपको एक पॉइंट दिया गया है कितना? -3,4। आपको बताना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप पॉइंट की वैल्यू देखते ही, यानी पॉइंट की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पॉइंट गिवन है, उसको देखते ही, उसके कोऑर्डिनेट्स देखते ही आप बता पाएंगे को किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पहला x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऑल राइट। अब अगर हम बात करें साइन कॉस इन सब की, तो एक होता है ट्रिक भी समझ लो आप, आल साइन टैन कॉस, आल साइन टैन कॉस, आल साइन टैन कॉस, आल साइन टैन कॉस। आपको लग रहा होगा कि सर असेंबली स्टार्ट कर दिए, स्कूल की मॉर्निंग असेंबली हो रही है, यहाँ पे स्टैंडर्ड इज अटेंशन, तो वही चल रहा है, उसी टाइप का कुछ। आल साइन टैन कॉस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉस हो। ऑल राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव होगा, जो हमने लिखा ये पॉजिटिव के लिए लिखा है, इसका अपोजिट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। ऑल राइट। जैसे मान लो साइन की वैल्यू थी 1, साइन थीटा की वैल्यू 1 थी, तो क्या 1/1 करोगे तो भी तो 1 है। मान लो 2 है तो कितना आ जाएगा? 1/2। क्या निगेटिव हो गया क्या कॉसेक की वैल्यू? नहीं, तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो कॉसेक की वैल्यू भी हमारी कैसी रहती है? कॉसेक की वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव रहती है। ठीक है। इस वाले में देखोगे तो टैन पॉजिटिव हो रहा है। अगर टैन पॉजिटिव है तो हमारा कॉट भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी हमारा पॉजिटिव आएगा, सेक की भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब ये क्या चल रहा है सर? तो देखिए, जैसे ये वाला है, ये वाली एक्सिस है और ये वाली एक्सिस है, 2 एक्सिस है। ठीक है। अगर यहाँ से हम इधर जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पहले 0 डिग्री पे है, एंगल बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये एंगल कितना हो जाता है? 90, तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। और यहाँ से चले पूरा इधर आ गए तो कितना आ जाएगा एंगल? टोटल 360 आएगा। सपोज़ हम यहाँ से यहाँ आ गए तो 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। और अगर इधर से इधर आ जाते हैं तो कितना हो जाता है? 270। तो ये 0 डिग्री वाली लाइन मान लो, इसको 90, इसको 180, और जो नीचे वाली लाइन है इसको हम 270 डिग्री वाली मान लेते हैं। अब अगर कोई ऐसा एंगल आपको दिया है
जैसे मैंने दे दिया आपको साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कहाँ रहता है? ये 90 है, इससे कम 90 माइनस थीटा, यानी साइन की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है, 90 माइनस थीटा। तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आता है, तो वो होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर, और ये पॉजिटिव आएगा। अब आप कहोगे सर कॉस पॉजिटिव, हाँ आल पॉजिटिव है, लेकिन इससे मतलब नहीं है हमको किससे मतलब होता है? यहाँ वाले फंक्शन से। हम बात करेंगे कि साइन भी पॉजिटिव है, आल पॉजिटिव में ही साइन भी पॉजिटिव है, दैट्स वाई ये वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल रही है। अब अगर हम यहीं पे फाइंड आउट करें साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा वाले केस में आप देखोगे कि हम यहाँ से चले यहाँ आए, अब 90 प्लस यानी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारा ये साइन वाला फंक्शन है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉस थीटा। कितना आएगा? प्लस कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा भी है प्लस कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता, तो अगर कॉस 90 माइनस थीटा होता तो क्या होता? 90 से नीचे वाले जितने भी हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो कॉस वाला भी पॉजिटिव आता, तो यहाँ आता साइन थीटा। कितना आएगा? साइन थीटा। लेकिन अगर कॉस 90 प्लस थीटा आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो केवल साइन पॉजिटिव है, कॉस और टेन निगेटिव है, और कॉस के लिए ये फंक्शन है, तो कॉस की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा। कितना आएगा? माइनस साइन थीटा। आई होप कि ये वैल्यूज़ आपको समझ में आ गई हैं। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो हमारे पास तो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला। इसकी हेल्प से भी हम क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। थोड़े बहुत जो कंसेप्ट थे जो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं थे, बहुत सारे टीचर भर के पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं। जो क्लास 12th में दिया गया ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है वो भी पढ़ाते रहते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। जो एक दो डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर्मूलेज आएंगे, जैसे एक फॉर्मूला आएगा कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1, इस टाइप का जो फॉर्मूला आएगा, तो वो सब जब आएगा, जहाँ पे आएगा हम वहीं पे कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि आप फिजिक्स पढ़ने आए थे और बेसिक मैथ के नाम पे मैं आपको पूरा मैथ ही मैथ पढ़ाए चला जा रहा हूँ, फिजिक्स का पी भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। बेसिक मैथ को हमको उतना ही पढ़ना है जितने में हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जितने में हम काइनेमेटिक्स अपना स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद तो जहाँ भी जो भी चीज़ें आएंगी फिजिक्स में, हम वहीं पे एज इट इज़ उसको पढ़ते चले जाएंगे। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर आपका, हो सकता है क्या फिक्स ही है कि नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा वो आपका, तो हाँ अब ये लेक्चर ही कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर आपका लॉग का आएगा, जिसमें हम लॉग की सारी चीज़ें इन डेप्थ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो लॉग, लास्ट लेक्चर में हमने लॉग सीरीज पढ़ा था, अब हम लॉग की सारी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स में तो आता ही है, केमिस्ट्री में भर के आता है, केमिस्ट्री में बहुत लॉग आता है। आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, इक्विलिब्रियम पढ़ो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो, हर जगह लॉग आता रहता है। इसलिए लॉग आपको अच्छे से हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लॉग के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लॉग के साथ। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।